तो के शर्मा अब तो बाँछें खिल गई। ये अप्रत्याशित नतीजा है। इतनी सीटें किसी पार्टी ने 1960 से जब गुजरात अस्तित्व में आया नहीं जीती हैं। ये उम्मीद से ज्यादा हो गया क्या कुछ? नहीं संदीप जी, पहले तो मैं आपने जो दिखाया अपने चैनल पे एग्जिट पोल, उसका सम्मान करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि जो वास्तविक स्थिति है उस स्थिति को आपने दिखाया है। और वहाँ पर गुजरात के संदर्भ में तो मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ आपको कि कुछ इस तरह का ही रिजल्ट वहाँ प्रत्याशित था और जनता वहाँ इसी रूप में एक बार पुनः जो है भाजपा को अपना आशीर्वाद देना चाह रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी को और स्थानीय जो वहाँ मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल जी को। और वो उन्होंने आपके इसमें दिख भी रहा है। और उसके दो तीन बहुत छोटे कारण हैं संदीप जी। क्या है वो कारण? गिनवाइए। कारण है इसलिए क्योंकि मैं आपको बताता हूँ दो तीन चीज़ें। देखिए, कोई माने ना माने, लेकिन जो वहाँ विकास के काम हैं वो वहाँ की जनता मानती है कि किस ढंग से 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ विकास किया है और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है राजनीतिक चुनाव में, क्योंकि आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं संदीप भाई, आप जानते हैं कि लोकतंत्र में और चुनाव में जो दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं उसमें एक नेतृत्व की विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज स्थिति ये है कि आज नेतृत्व की विश्वसनीयता जो है कांग्रेस में एकदम समाप्त हो चुकी है। कोई विश्वास करके राजी नहीं है इनकी बातों पर और न इनके जो वादे हैं उन पर। केजरीवाल जी का भी हालात कुछ उसी तरह का होता जा रहा है जो आप पिछले 7-8 सालों में देख रहे हैं उनको। तो आज डिपेंड करता है। और दूसरा जो गुजरात की भूमि है उसको समझने की भी ज़रूरत है। एक व्यावसायिक राज्य है वो, उसे दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रूप से चाहिए कि यहाँ शांति हो, यहाँ सुरक्षा हो, यहाँ पर समृद्धि कैसे बढ़े। एक आगे की सोच रखने वाले लोग हैं वो। तो आपने भरोसा शब्द जो इस्तेमाल किया कि भरोसा जताया है, पर आपको तो गुजरात के अपने नेतृत्व पर भी भरोसा नहीं दिखा। भाई आपने 3 तो मुख्यमंत्री बदले पिछले 7-8 सालों में, पिछले साल पूरा कैबिनेट ही बदल दिया। तो दरअसल क्या ये जीत प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे की, वो गुजराती गौरव अस्मिता और गुजरात से अपने आप को जो वो जोड़कर इस चुनाव में और जितनी ताकत उन्होंने झोंक दी, उसका बड़ा नतीजा है? या ये दरअसल गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस और भूपेंद्र पटेल की कार्यशैली पर मोहर है? देखिए, मैं संदीप जी ये कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज केवल देश के ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनकी जो लोकप्रियता है और उनका गुजरात के वो लाल भी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो निश्चित तौर से वो अपनापन और वो उनके प्रति अपनत्व तो जनता का होगा ही। लेकिन जो वहाँ के जो कार्य, जो राज्य सरकार का जो कार्य भी रहा है, भूपेंद्र पटेल जी का भी जो शासनकाल रहा है, यदि आप पिछले कोई ओपिनियन पोल को यदि आप देखें जिसमें ये सब प्रश्न आए हैं, तो आप देखिए वहाँ सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उन्हीं का नाम आया है। आपके सर्वे भी अन्य चैनलों में भी चले हैं, सब जगह देखा जा सकता है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हमने परिवर्तन, देखिए परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही अनोखा एक तरीका भी है। हम क्यों नेतृत्व पैदा कर पाते हैं, बाकी पार्टियों में नेतृत्व का अभाव क्यों बन जाता है? क्योंकि हम परिवर्तन को अपने राजनीति का अंग मानते हैं। हम परिवर्तन ये रिले रेस की तरह ही है कि एक व्यक्ति कुछ दूर जाएगा, इसके बाद उसकी जिम्मेदारियों को कैसे आगे बढ़ाना, नया नहीं, पर चर्चाएं बहुत गर्म थी के भाई, और आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि बहुत सारे बागी भी मैदान में उतरे, बहुतों के टिकट काट दिए गए, वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया और वोटिंग जो टर्नआउट था 5% कम पहले फेज में, इस फेज में भी जितना 2017 में हुआ था वो नहीं हुआ। तो ये मन में कुछ परेशानियां थी। अब वो परेशानियां इन एग्जिट पोल से थोड़ी दूर हो रही होंगी, पर ये मन में एक आशंका थी क्या कि भाई हमारा ही वोटर बाहर ना निकले या वो कहीं नाराज तो नहीं हो गया है? ये आशंका थी आपके बीजेपी के खेमे में? नहीं,
नहीं, संदीप जी पहले तो जहां तक आपने प्रश्न किया टिकट काटने की, तो मैं आपको कहूंगा, आपको एक नहीं ऐसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न राज्यों में कई उदाहरण मिले होंगे, और खासकर गुजरात में भी। यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट बैठे भी हैं, वो भी बता सकते हैं 2012 में कितनी टिकटें कटी, 2017 में कितनी टिकटें कटी। तो ये इस तरह के प्रयोग हम करते रहे हैं और करते हैं, तो क्योंकि इससे हम भी आप एक अपनी समझ भी तय करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात ये कहना कि बागी, आपको मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का यदि आप नेटवर्क देखें, जिस ढंग से कैडर वैसे ये पार्टी है, इसमें व्यक्ति प्रमुख नहीं है, व्यक्ति से नहीं है। आप बागी होकर यदि, ठीक है, बागी होना यह है, आपको टिकट, हर कार्यकर्ता को टिकट चाहिए, कार्यकर्ता को टिकट मांगना ही चाहिए। और कुछ लोगों की अपेक्षा बहुत बढ़ जाती है तो वो अपना बागी भी होते हैं, लेकिन संगठन बागी नहीं होता ना संदीप जी। संगठन जिताता कौन है? कैडर जिताता है, कैडर काम करता है, कैडर जनता के बीच काम करता है। तो ये गुजरात में ही बागी हो होता जाएगा दिखा। ना, अब थोड़ा सा बदलता हूं ट्रैक को के भाई, ये हिमाचल में बराबर की टक्कर फिर क्यों होती दिखी? यहां गुजरात में इतना जबरदस्त भरोसा जताया, तो हिमाचल में वो भरोसा हिमाचल की जनता क्यों नहीं जताती दिखी? नहीं, मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। दो चीज़ें देखिए, हिमाचल का एक ट्रेंड रहा है, उत्तर ये पहाड़ी राज्यों को कह सकते हैं आप, कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। लेकिन इस बार हमने तय किया कि हमको वहाँ रिवाज बदलना है, क्योंकि हमने उत्तराखंड में ये बदल कर दिखाया था और उसमें हमको बड़ी सफलता वहाँ मिली भी है। निश्चित तौर से मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर भी बागी हुए, निश्चित तौर से बागी हुए। बागी, उसको अपेक्षाएं थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी बड़ी उससे जीत कर आ रही है, तो उन्होंने टिकट की अपेक्षाएं की। लेकिन लास्ट मोमेंट में हमने जो अपना काम किया, कैडर को हमने बेस अपना वापस लाए और हमारे कैडर हमारे साथ जुड़ के खड़ा हुआ। मैं, ठीक है, आपके मैं एग्जैक्ट पोल का सम्मान करता हूं पूरी तरह से, लेकिन मैं यहां आपको एक बात और विश्वास के साथ कहता हूं, और उसके पीछे एक मेरा छोटा सा तर्क भी है, और उसको ध्यान में मैंने रखना चाहिए कम से कम राजनीतिक विश्लेषकों का। उत्तराखंड, हिमाचल में हम इससे बड़ी जीत पर आएंगे संदीप जी, और क्यों आएंगे इसके पीछे भी लॉजिकल बताता हूं। तमाम फैक्टर्स हैं वहां, डबल इंजन की सरकार का भी है, महिला केंद्रित सर्वाधिक वहां जो योजनाएं चली हैं जिसका लाभ वहां के लोगों को मिला है, और जो छूट गई है उसका दूध का दूध पानी तो पानी हो जाएगा। वहां पर भी पूरी भरमार भरोसा, और बागियों का देखिए, बागियों का सवाल हिमाचल में भी था। बागी वहां परेशानी थे या संभाल नहीं पाए आप? एक बात कह, हाँ, नहीं, बस एक बात कह के समाप्त करता हूं, इसके बाद अपने वर्ग केवल मैं इतना कहूं, चुनाव आयोग का चुनाव के बाद एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट को एक बार एनालिसिस करना चाहिए। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि 42 सीटें ऐसी हैं संदीप जी, जहां पर महिला पोलिंग जो है पुरुषों की पोलिंग से 4.4% ज्यादा है। हाँ। और यही नहीं, कम से कम 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर पोलिंग 5000 से 8000 महिलाओं की ज्यादा है। ये जानकारी मुझसे साझा की है बहुत से लोगों ने। इसी में उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हैं क्या हिमाचल में? नहीं, इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी के सभाओं में महिलाओं उमड़ के आई, और जिस ढंग से उनके लिए डेवलपमेंट के काम हुए, और जो चीजें वहां पर दिखती हैं हमें वहां पर, कि जो महिलाएं वहां सबसे ज्यादा पहाड़ी राज्यों में जिनको परेशानियां हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से काम किया, उसका आशीर्वाद हमें मिलेगा, और हम इससे मिलेगा। और एमसीडी में हमने नहीं किया एग्जिट पोल, पर एमसीडी के आंकड़े तो कुछ ऐसा बता रहे हैं कि 70-80 सीटों का फासला हो जाएगा। झाड़ू ने झाड़ू लगा दी बीजेपी पर। नहीं, मैं मानता हूं कि यहाँ एक कड़ा संघर्ष है हमारा, और वो कड़े संघर्ष के बीच है। कांग्रेस तो खैर कहीं नहीं है इसमें, ना यहाँ दिखती है ना हमें कहीं दिख रही है, वो तो सुकड़ के ढाई राज्यों। अब कांग्रेस की बात करते हैं। आलोक शर्मा, एक मिनट के भाई, आलोक शर्मा, ये गुजरात में क्या हुआ? 19 सीटें आपके और आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में भी सिर्फ 6% का फर्क, और आम आदमी पार्टी शेड्यूल ट्राइब्स में आपसे ज्यादा वोट लेती दिख रही है, मुसलमानों में लगभग बराबर के वोट लेती दिख रही है, ओबीसी में भी कुछ कुछ अमूमन यही हाल, और पटेलों में आपको 19%, आम आदमी पार्टी को 16%। बीजेपी की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं,